नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत के राज्यों का विकास जरूरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज पूर्वी चंपारण पहुंची। 172 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। राज्य सरकार के निर्देश पर सभी सरकारी कार्यालयों में होगी जन सुनवाई। 19 जनवरी से प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को अधिकारी सुनेंगे जन समस्याएं। और सर्द पछुआ हवा का प्रभाव कम होने से प्रदेश के अधिकतर भागों में ठंड से राहत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए पूर्वी भारत का विकास बेहद जरूरी है। श्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृत संकल्पित है। आज हमारा देश 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है और विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकास बहुत जरूरी है। दशकों तक पूर्वी भारत को नफरत की राजनीति करने वालों ने जकड़ के रखा था। भाजपा ने इन राज्यों को नफरत की राजनीति करने वालों के चुंगल से मुक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पूरे देश में सुशासन और विकास का एक नया मॉडल दिया है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में विभिन्न प्रदेशों में हुए चुनावों में लोगों ने भाजपा को आशीर्वाद देकर इसी विकास मॉडल पर मुहर लगाई है। जहां कभी बीजेपी के लिए चुनाव जीतना असंभव माना जाता था, वहां भी आज बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। ये दिखाता है कि देश का वोटर, देश की जेन जी बीजेपी के विकास मॉडल पर कितना ज्यादा भरोसा करती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा से हावड़ा और असम के कामाख्या के बीच देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गुवाहाटी हावड़ा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को भी वर्चुअल माध्यम से रवाना किया। उन्होंने कहा कि यह ट्रेन विकसित होते देश की सुखद तस्वीर है। आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक बनाएगी, शानदार बनाएगी, यादगार बनाएगी। विकसित भारत की ट्रेनों ये कैसी होनी चाहिए, इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आप साफ साफ नजर आता है। पूरी तरह से वातानुकूलित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यात्रियों को किफायती किराए पर हवाई यात्रा जैसा अनुभव प्रदान करेगी। एक रिपोर्ट। देश में पहली बार शुरू हुई वंदे भारत स्लीपर एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं के साथ तेज और आरामदायक लंबी दूरी की यात्रा के लिए तैयार की गई है। 16 कोच वाली इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आरामदायक स्लीपर बर्थ, ऑटोमेटिक दरवाजे, कवच सुरक्षा प्रणाली, आधुनिक शौचालय, सीसीटीवी कैमरे और डिजिटल यात्रा सूचना प्रणाली जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। इस ट्रेन का किराया थर्ड एसी के लिए 2300 रूपये, सेकंड एसी के लिए 3000 रूपये और फर्स्ट एसी के लिए 3600 रूपये रखा गया है। इस ट्रेन में 823 यात्री एक बार में सफर कर सकते हैं और यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है। गुवाहाटी से चलने वाली ट्रेन में यात्रियों को असम के व्यंजन परोसे जाएंगे, जबकि कोलकाता से चलने वाली ट्रेन में बंगाल का पारंपरिक भोजन दिया जाएगा, जिससे यात्रियों को सफर के दौरान क्षेत्रीय सांस्कृतिक अनुभव भी मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। प्रधानमंत्री ने कई नई अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। इनमें 5 ट्रेनें बिहार से होकर चलेंगी। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया है कि इन ट्रेनों में हावड़ा से आनंद विहार, सियालदह से बनारस, अलीपुरद्वार से मुंबई के पनवेल, डिब्रूगढ़ से लखनऊ के गोमती नगर और गुवाहाटी के कामाख्या से रोहतक तक चलने वाली ट्रेनें शामिल हैं। इधर किशनगंज रेलवे स्टेशन पर आज अमृत भारत ट्रेन का ऐतिहासिक ठहराव हुआ। रेलवे स्टेशन पर उद्घाटन समारोह का लाइव प्रसारण भी किया गया। इस दौरान रेलवे के अधिकारी, जिला प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारी और कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के मालदा जाने के दौरान पूर्णिया सैन्य हवाई अड्डे पर थोड़ी देर के लिए रुके। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समृद्धि यात्रा के दूसरे दिन पूर्वी चंपारण जिले का दौरा किया। इस दौरान श्री कुमार ने 172 करोड़ रुपए की लागत वाली जिले की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय 2 और 3 के तहत जिले में चल रही विकास और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा भी की। मोतिहारी के गांधी मैदान में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि राज्य सरकार का हर कदम 7 निश्चय को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। फिर समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार और कृषि में जो भी है प्रगति, प्रदेश की समृद्धि और मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जाएगा और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मोतिहारी में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर परिसर भी गए। आज यहां विशाल शिवलिंग की स्थापना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठान के बीच विशाल शिवलिंग की स्थापना की गई। ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 210 मीट्रिक टन वजन वाले इस शिवलिंग का निर्माण तमिलनाडु के महाबलीपुरम में किया गया है। राज्य में एग्री स्टैक महाअभियान के तहत किसानों के पंजीकरण का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया। ये चरण 21 जनवरी तक चलेगा। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि अभियान के तहत 75 लाख किसानों का निबंधन का लक्ष्य है, जिसे अगले 25 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 6 जनवरी से 11 जनवरी तक पहले चरण के अभियान में 20 लाख से अधिक किसानों का निबंधन किया गया है। इधर दूसरे चरण में विभिन्न जिलों में कैंप लगाकर शेष किसानों का पंजीकरण कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर सभी जिलों में 19 जनवरी से जन सुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। 7 निश्चय 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान लक्ष्य को लेकर हर एक सोमवार और शुक्रवार को विभिन्न विभागीय अधिकारी लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। राजस्व और भूमि सुधार विभाग समेत विभिन्न विभागों ने योजना को तत्परता से लागू करने का निर्देश जारी किया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आम लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सभी राजस्व विभाग के पदाधिकारी हर सोमवार और शुक्रवार को कार्यालय में उपस्थित रहकर जन सुनवाई करेंगे। यह व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से पूरे राज्य में प्रभावी हो गया। 7 निश्चय 3 के तहत स्तंभ 7 सबका सम्मान जीवन आसान के तहत यह निर्णय लिया जा रहा है। नागरिकों की शिकायत का डिजिटल संधारण अनिवार्य, जिसमें निगरानी और त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा। इधर विभिन्न जिला प्रशासन ने जन सुनवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि दाखिल खारिज में जानबूझकर की गई देरी अपराध माना जाएगा। श्री सिन्हा ने चेतावनी देते हुए कहा कि 14 दिनों के भीतर बिना आपत्ति वाले मामलों का निष्पादन अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल की एक महत्वपूर्ण बैठक आज दूसरे दिन भी हुई। पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पटना स्थित आवास पर आयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल मंडल, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, सांसद और विधायक शामिल हुए। जानकारी के अनुसार बैठक के दौरान पार्टी को फिर से मजबूत करने, संगठन विस्तार और तेजस्वी यादव की प्रस्तावित यात्रा को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही 2 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्षी दलों की रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नवनिर्वाचित विधायकों की नाराजगी दूर होती दिख रही है। पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक माधव आनंद और आलोक कुमार सिंह ने पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से कल देर शाम उनके पटना आवास पर मुलाकात की। पार्टी ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर साझा करते हुए पोस्ट में लिखा है कि पार्टी में एकजुटता बनी हुई है।
सर्द पछुआ हवा का प्रवाह कम होने से राज्य के अधिकांश भागों में ठंड में कमी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतर स्थानों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों तक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। वहीं राज्य के पश्चिमी, उत्तर मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में अनेक स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। दिनांक 18 जनवरी 2026 राज्य के पश्चिमी तथा मध्य भाग के 1 या 2 स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान भागलपुर का सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना के चित्रगुप्त नगर इलाके में पिछले दिनों एक गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। पटना के आईजी जितेंद्र राणा ने आज स्वयं मामले की जांच के लिए घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मामले में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अभी एसआईटी के द्वारा जो घटनास्थल है उसका मुआयना किया गया है और इसमें जो भी जांच के बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर जो टेक्निकल जो जांच होगी वो भी है और उसके अलावा जो बाकी अभी तक अनुसंधान में प्रोग्रेस हुई है उस सब की समीक्षा की जाएगी। पुलिस मुख्यालय के द्वारा और सरकार के द्वारा मामला को पूरा गंभीरता से जांच किया जा रहा है और एसआईटी का प्रयास है कि जल्द से जल्द मामले को निवेदन। शेखपुरा में 2 दिवसीय 51वीं राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आज खेले गए विभिन्न मुकाबलों में पटना, सारण, कटिहार और गया जिले की टीमों ने विजय दर्ज की है। केंद्रीय संचार ब्यूरो की सीतामढ़ी इकाई ने मुजफ्फरपुर के सकरा में विकसित भारत @2047 विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके तहत मेहंदी, रंगोली प्रतियोगिता और एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण किया गया। यह जानकारी इकाई के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी और डीडी न्यूज पटना के समाचार संपादक जावेद अंसारी ने दी है। सहरसा जिले के कहरा प्रखंड अंतर्गत दीवारी गांव में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत के राज्यों का विकास जरूरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज पूर्वी चंपारण पहुंची। 172 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। राज्य सरकार के निर्देश पर सभी सरकारी कार्यालयों में होगी जन सुनवाई। 19 जनवरी से प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को अधिकारी सुनेंगे जन समस्याएं। और सर्द पछुआ हवा का प्रभाव कम होने से प्रदेश के अधिकतर भागों में ठंड से राहत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।